नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप हमेशा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। अब ये दिवाली का त्यौहार आया है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही करोगे, या कहीं ना कहीं आप पैसा डालोगे ही डालोगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, या कहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने वालों कौन से एसेट क्लास में जाने वाली है? जो 3 मेन एसेट क्लासेस है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? दोस्तों, मैं आगे जाके उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोस्तों क्या करते हो कि हमेशा जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना रहता है, आपके अपने किसी दोस्त या रिलेटिव्स या जो आपके को कलीग्स है उनके साथ उनके सलाह पे जाते हो, या कभी कभी कोई जो आप यूट्यूब का चैनल देख के जो इन्फ्लुएंस करता है आपको, उसका कहना सुन के आप इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों, ऐसी इन्वेस्टमेंट गलत होती है हमेशा। इससे क्या होता है कि आपके जो गोल्स आते हैं या आपकी जो नीड है वो पूरी नहीं होती है। आपकी जब नीड आती है तब आपको आपका प्रॉपर पैसा मिलता नहीं है, और इसके लिए क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट बुरी तरह से फेल हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा कहते हैं ना कि हमारे जो गुरुजन है वो कहते हैं कि हमारा देश बहुत अमीर है, बट इस अमीर देश में गरीब लोग रहते हैं। क्यों गरीब लोग रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। ये लिटरेसी ज़्यादा है, इससे वजह से क्या होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है हम किसी न किसी दूसरे को पूछते हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को पूछना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानर को पूछना चाहिए, जिसके बारे में अच्छा नॉलेज हो, जिसको बहुत एक्सपर्टीज हो, और उससे भी वो बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब क्या है कि कभी कभी मैंने फाइनेंशियल प्लानर देखते हैं, वो कहीं इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा झुकाव रहता है, या कहीं म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़्यादा झुकाव रहता है, या कहीं ज़्यादा स्टॉक में उनका झुकाव रहता है। तो दोस्तों, प्लानिंग करते समय इस मुद्दे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा देखना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी गोल्स क्या है, आपकी वांट्स क्या है, उसको मद्देनजर करके आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ना कि आपके दोस्तों के सलाह से या कोई भी जो इन्फ्लुएंसर होता है उनके टिप्स से जाके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, अगर उसका अपने प्रॉपर गाइडेंस से किया तो आपको उसका जाके बेनिफिट अच्छा मिलेगा, अगर नहीं तो नहीं किया हो तो आपको क्या नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि आपकी वो अगर गोल सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप वो इन्वेस्टमेंट को पूरा कहते हो, फिर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे कहते हो। तो दोस्तों, ये क्यों हो गया? क्योंकि आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं या गाइडेंस नहीं लिया था। तो दोस्तों, हमेशा मैं ये आगे आपको कहा था कि 3 एसेट क्लासेस रहते हैं। तो 3 एसेट क्लासेस कौन से रहते हैं? तो पहला एसेट क्लास आता है सेफ एसेट क्लासेस, सेकंड आता है मीडियम एसेट क्लासेस, और थर्ड आता है हाई रिस्क एसेट क्लासेस। तो दोस्तों, ये ये तीनों एसेट क्लासेस की अपनी अपनी बेनिफिट्स है या अपनी अपनी खामियां है। कोई एसेट क्लास ऐसा नहीं है कि प्रॉपर है, लेकिन हर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये तीनों एसेट्स में होने चाहिए। क्योंकि ये 3 एसेट्स आपको हमेशा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, आपके गोल पूरे करने को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे जाने के लिए मैं ये आपको डिटेल में इसके बारे में अगर जानकारी दे दूँ, तो एसेट क्लास कहाँ पे होता है? तो एसेट क्लास होता है आपका बैंक, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पीपीएफ, या आपके बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं वो, और उसमें ज़्यादा फिर बाद में आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये सबसे आपके एसेट क्लास में सेफ एसेट क्लास के रहते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, आपकी जो भी सेविंग्स है या जो भी इन्वेस्टमेंट वो टोटली सेफ रहती है, ना इसमें कोई भी आपको रिस्क नहीं रहता है। सेकेंड आता है जो भी है म्यूचुअल फंड्स है, या जो भी आपके जहाँ पे लार्ज कैप में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक वगैरह है उसमें ज़्यादातर आपके गोल्स रहते, मतलब जहाँ पे सिक मतलब कैपिटल लिटिल गारंटेड, लिटिल ज़्यादा गारंटी नहीं रहती है, बट थोड़ा बहुत गारंटी मिलती है। और दूसरा बात क्या है, इसमें जो रिटर्न्स रहते हैं वो जो सेफ क्लासेस है उससे 1-2% ज़्यादा रहते हैं। तो इसे ये मीडियम क्लास के बारे में कहते हैं। और हाई रिस्क आपको उसमें आता है, जो ज़्यादातर आपको मल्टी कैप जो इसमें देते हैं, हमें स्मॉल कैप या मिड कैप, जो भी आपके जो शेयर्स रहते हैं या इस तरह से जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है, ज़्यादा रिस्क रहता है आपके, अगर और दूसरा उसमें रिटर्न्स भी मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैं कह रहा हूँ संभावना रहती है, कोई गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संभावना रहती है। तो दोस्तों, इस एसेट क्लास में आपका जितना रिस्क ज़्यादा रहता है उतना आपका रिटर्न्स भी ज़्यादा रहता है। उसको हाई रिस्क क्लास बोलते हैं। और मीडियम क्लास में आपका जो भी रिस्क और सिक्योरिटी, ये दोनों को मेंटेन किया जाता है, जिसमें हम बैलेंस पोर्टफोलियो भी कहते हैं या बैलेंस एसेट क्लास भी कहते हैं। और जो सेफ आते हैं इसमें टोटली आपका कैपिटल गारंटेड रहता है। तो दोस्तों,
आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानर को प्रॉपर नॉलेज रहता है उसके बारे में कि आपका पहला जो इन्वेस्टमेंट कहाँ किस में होना चाहिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, थर्ड इन्वेस्टमेंट जो आगे जाके आपको प्रॉपर इसके ऊपर गाइड करता है। तो मेरी राय है कि आपको हमेशा जो भी है आपके ये 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करना चाहिए। और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे भी कॉल सकते हैं। मेरा नाम दिलीप जाधव, फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 12 सालों से मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने CFP जो कोर्स है मतलब बीमा गुरुकुल से मैंने इसके बाद ये स्टडी के लिया हुआ है। दूसरा बात है हमारे जो CFP ट्रेनर है गायकवाड़ सर, उनसे भी मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो हमको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, जानकारी है। सेकंड, अभी हम जो हमारा PMS का जो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है हिमांशु जोशी सर के पास में, तो उसमें भी हम PMS का मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके बारे में अभी हम लोग हमारा अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो दोस्तों ये हम प्रॉपर फाइनेंशियल गाइड करने के लिए हमको ये मेहनत कर रहे हैं आपको। तो हमेशा आपके ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए जो प्रॉपर फाइनेंशियल जानकारी रखते हैं, उनसे आपको डील करनी चाहिए। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। मेरा नाम दिलीप जाधव है। मैं नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मुझे बुला सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और आपको अगर मैंने जो कुछ कहा उसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी कहना चाहते हो तो उसके में नीचे कमेंट भी दे सकते हो। तो अगर आपको ये लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं। आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।